जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे फ्रेजल वर्ब्स की। तो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं कि वो वर्ब से शुरू होते हैं और प्रपोजिशन पर ख़त्म होते हैं। जैसे ये वर्ब प्रपोजिशन, वर्ब प्रपोजिशन, वर्ब प्रपोजिशन, वर्ब प्रपोजिशन, ठीक है। तो इनके जो मायने होते हैं वो जिस तरह ये नज़र आ रहे होते हैं वैसे नहीं होते, ये काफ़ी डिफरेंट मीनिंग देते हैं दोनों आपस में मिलकर, ठीक है। इसी तरह इडियम्स भी होते हैं, ठीक है। तो इडियम्स भी जब आपस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस तरह ज्वाइन होते हैं कि वो जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट मीनिंग दे रहे होते हैं, तो ये फ्रेजल वर्ब्स भी वैसे ही हैं। जो इडियम्स होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ भी हो सकते हैं, बल्कि होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स तकरीबन यही दो तीन लफ्ज़ होते हैं जिसमें वर्ब जो है मेन हेड के तौर पर और साथ में प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है। तो हम अब इसको डिस्कस करते हैं। हिट बाय मीन अटैक, टू बी कॉट इन, किसी चीज़ में फंस जाना, किसी चीज़ का हमला हो जाना। जैसे कि इस सबक में है द बोट वॉज हिट बाय द स्टॉर्म, कि कश्ती जो है वो स्टॉर्म की, तूफ़ान की ज़्यादा में आ गई, तूफ़ान ने कश्ती पर हमला कर दिया, कश्ती तूफ़ान में फंस गई। ठीक हो गया। तो आपने क्या कहना है, इनके मीनिंग भी लिखने हैं और साथ में जुमले भी लिखने हैं कॉपीज़ पे। हिट अपॉन, हिट अपॉन का मतलब टू पॉन्डर, टू थिंक, टू डिस्कवर, सोचना, ख्याल करना, समझना या किस चीज़ को डिस्कवर कर लेना। जैसे ही हिट अपॉन एन आइडिया, उसने एक तजवीज़ सोची या उसने एक तजवीज़ सोची। आस्क फॉर मीन रिक्वेस्ट, किसी चीज़ की रिक्वेस्ट। ही आस्क्ड फॉर अ कप ऑफ टी, उसने एक चाय के कप के लिए रिक्वेस्ट की, ठीक है। आस्क आफ्टर, आस्क आफ्टर का मतलब होता है टू इंक्वायर अबाउट द हेल्थ और द प्रोग्रेस, या किसी चीज़ के बारे में इंक्वायर करना, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है, किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करना, ये है किसी चीज़ के बारे में पूछना, किसी चीज़ की जो है वो इंक्वायरी करना। जैसे कि ही met me, he greeted me and he asked after about my family, ठीक है। तो ये जुमला भी हो गया। आ गया जी पंक्चुएट करना, पंक्चुएशन, यानी पंक्चुएशन ये सिंबल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें किसी को कैपिटलाइज भी करना होता है वर्ड्स को, फुल स्टॉप, कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज, हाइफन, ठीक है। इस तरह के जो है अपोस्ट्रोफी वगैरह, ये जो सिंबल्स होते हैं, ये निशान होते हैं, ये आपने जब इसको सेंटेंसेस में, पैराग्राफ में पुट करना होते हैं, तो मैंने ये किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू बुक। तो ये जो है इफ़ द फेल, अगर वो नाकाम हो जाए, वो उसमें पैराग्राफ में है, तो ये यहाँ से शुरू होता है। मैंने आपको बताया था जो माउथ वर्ड्स होते हैं, जो किसी के डायलॉग्स होते हैं, उनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है ताकि वो दूसरी बातों से मुख्तलिफ हो सकें। तो ये इन्वर्टेड कॉमा में शुरू हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इफ़ द फेल, अगर वो नाकाम हो जाए, यहाँ पे बात एक ख़त्म हो गई, ठीक है। बात तकरीबन सारी है लेकिन उसका एक हिस्सा ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे फुल स्टॉप, सॉरी कॉमा आ गया। दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द काजी। अब काजी जो है आपको पता है, जो प्रॉपर नाउन होता है उसका क्यू बड़ा, उसका जो है फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, तो यहाँ पे क्यू बड़ा आएगा काजी। अब यहाँ पे बात ख़त्म होगी एक ही, ये एक बात थी, इसके दो हिस्से, पहले को कॉमे से ला कर दिया, दूसरे को यहाँ लिख दिया, और एक बात मुकम्मल होगी, यहाँ पे फुल स्टॉप आया। अब आगे आपको पता है फुल स्टॉप के बाद जब शुरू करते हैं तो बी बड़ा आता है, तो बी बड़ा आएगा इन द प्रेजेंट केस। अब फिर यहाँ पे कॉमा आएगा, एक बात को आगे भी जारी रखना है लेकिन दो हिस्सों में। द फ्रेंड्स हैव एग्रीड टू गेट माई ब्लड शेड फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड। अब यहाँ पे बात मुकम्मल होगी और उसकी बात पूरी होगी, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आ गए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। कोई बात, कोई सवाल हो तो काइंडली पूछें आप। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।